नेता प्रतिपक्ष बदलने का मामला अब गर्माता जा रहा है। पार्षदों के साथ राजीव भवन संदीप साहू पहुंच चुके हैं। प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू से उन्होंने मुलाकात की और मिलकर विरोध जताते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि संदीप साहू को गोपनीय कक्ष में लेकर एक मुलाकात हुई है मलकित सिंह गेंदू की, और उसके बाद उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। साहू समाज ने भी इधर अल्टीमेटम दे दिया है। संगठन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है, संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की जा रही है। 24 घंटे में मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी साहू समाज दे रहा है। पीसीसी चीफ दीपक वैद से साहू समाज के नेता मिलेंगे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताइए जा रहा है, साहू समाज के युवा प्रकोष्ठ ने विज्ञप्ति जारी कर नाराजगी जताई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखेंगे कि किस तरह से ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। कलह जो है वो अब खुलकर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष बदलने के मामले में सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी से जुड़ी हुई 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रखेंगे कि कैसे कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह जो है वो नियुक्तियां ही दिखाई देती है। बागी आकाश की वापसी हो चुकी है, तो वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब घमासान मचा हुआ है। साहू समाज ने विरोध कर दिया है। 24 घंटे में फैसला बदलने की मांग साहू समाज कर रहा है, और न सिर्फ मांग कर रहा है बल्कि अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। इसे देखकर समझा जा सकता है कि कैसे अब आक्रोश जो है वो कांग्रेस में फैसलों को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आकाश तिवारी को रायपुर नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। संदीप साहू ने जहां पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बगावत कर चुनाव लड़ने वाले को तोहफा क्यों दिया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। आखिर क्या कुछ वार और पलटवार यहां पर को रखेंगे, साथ ही साथ प्रतिक्रियाएं किस तरह की निकलकर सामने आ रही है, आपको सुनवा कि हमारी गलती क्या थी। अगर हमें पग मुक्त किया भी जा रहा है तो हमारी गलती क्या थी, हमने क्या गलती किया, क्या पार्टी गाइडलाइन के में नहीं थे हम लोग, क्या हम अपने आप से चुन के आ गए हैं। हम पूरे प्रोसेस से आए हैं यहाँ पे। अब प्रोसेस से होने के बाद भी अगर हमको पद मुक्त किया जाता है तो हमको जानकारी देना चाहिए। और निर्दलीय जो प्रत्याशी जो चुनाव जीत के आया है, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उसको आप अगर नेता प्रति बनाते हो तो कहीं ना कहीं गलत है ये। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, पर जैसे मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में तो उखाड़ पछाड़ का खेल चल रहा है, और आपस में जिस प्रकार से झगड़े हैं कांग्रेस के, वह भी इस समय उजागर हुआ है कि जिला कांग्रेस कमेटी किसी को बनाती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी को बनाती है। तो कितना समन्वय और तालमेल कांग्रेस में है, कैसे एकजुट कांग्रेस है, ये पता चलता है। ये तो कांग्रेस के। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीतेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतेश, हाल ही में गुजरात में अधिवेशन हुआ और उसमें 2 टूक कह दिया गया कि अगर ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन की आवश्यकता है तो बदल दीजिए, चाहे जिलाध्यक्ष हो या फिर पद पर बैठे हुए नेता और कार्यकर्ता ही क्यों न हो। वही तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये जो कलह निकलकर सामने आ रही है, इसको कैसे पार पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए, इसे अधिवेशन से इतर देखा जाना चाहिए, चूंकि ये नगरीय निकाय का मसला है, लेकिन इस पर अब पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया है। संदीप साहू, जिन्हें नेता जो है प्रतिपक्ष बनाया गया था रायपुर नगर निगम का, उन्हें अकस्मात परसों जो है कांग्रेस पार्टी लेटर जारी करती है और उसके बाद आकाश तिवारी को बनाया जाता है। आकाश तिवारी बागी होकर कांग्रेस के विरुद्ध लड़े थे दीपेश, और उसके बाद जीत कर आए थे जब कांग्रेस की दयनीय स्थिति हो गई थी रायपुर नगर निगम में। और उसके बाद याद होगा सचिन पायलट जब आए थे कवासी लखमा से जेल में मिलने, तब आकाश तिवारी जो है उनके साथ नजर आए थे, उनको जो है वहां तक जेल में उनके साथ जो है जाते हुए नजर आए थे। और इसी को देखकर अंदेशा लगाया जा रहा था कि आकाश तिवारी की वापसी हो सकती है, लेकिन वापसी इस तरीके से होगी ये किसी ने नहीं सोचा था, और संदीप साहू ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्योंकि साहू समाज की छत्तीसगढ़ में अगर आबादी की बात करिए, बहुत ही अच्छी खासी आबादी है, वर्चस्व है, और साहू समाज ने इसी वर्चस्व को दिखाया है। सबसे बड़ी बात क्या हुई है, शहर जिला कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री लीलाधर साहू ने इस्तीफा दे दिया है। आज शाम जो है दीपक वैद बस्तर से वापस आने वाले हैं, तो ऐसी अटकलें हैं कि तब मुलाकात होगी।
और साफ तौर पर आपने देखा जिस तरीके की जो है संदीप साहू बयान दे रहे हैं। आकाश तिवारी भी जब टिकट नहीं मिली थी तब कहते हुए नजर आए थे कि मुझे टिकट नहीं दी गई, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा और फिर चुनाव जीते। तो अब देखना होगा दीपक बैस से क्या बातचीत होती है, किस तरीके का रास्ता जो है कांग्रेस पार्टी निकालती है। लेकिन जब चाहे वो टिकट आवंटन हो तब भी जो है बगावत के सुर निकले थे, हार के बाद निकले थे। पूर्व विधायक ने जो है इस पर मोर्चा छेड़ा था और अब एक बार फिर से जो है कांग्रेस समस्या में फंसती दिखाई दे रही है जब जिला कांग्रेस की भी कवायद चल रही है। बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि अब इसको लेकर अब जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुलाकातों का दौर शुरू होगा, विरोध कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। अब पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती ये पूरा मसला जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल नितेश इस तमाम जानकारी के लिए।